स्टार्ट है, ठीक है। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? हेलो एवरीवन। आप सभी आई थिंक अच्छे होंगे और आपके टेस्ट्स अच्छे जा रहे होंगे। आप अपने डॉक्टर बनने के सपने पे जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। मेरा नाम अनुज सिंह राजपूत है। मैं MBBS फाइनल ईयर GRMC मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दिस स्टेथोस्कोप, ठीक है। द स्टेथोस्कोप विच आई गॉट इन फर्स्ट ईयर, ओके। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं बच्चों उतनी मेहनत करिए। योर पेरेंट्स विल फील रियली प्राउड ऑन यू जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेंगे, ठीक है। सारी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। बस आप इस स्टेथोस्कोप के लिए मेहनत करिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए मेहनत करिए, ठीक है। चलिए तो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपने इसके क्वेश्चंस दिए होंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे गए होंगे, गलत तो नहीं गए ना? गलत नहीं करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ही क्या है कि एक्सक्लूसिव मीन्स है वन आफ्टर एनदर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कौन सा सही लग रहा है? आई होप आपने सही ऑप्शन टिक किया होगा, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। अब ये आंसर सही क्यों है? देखिए सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सबसे पहले ग्रोथ होती है। सर्टेन एज तक पहुँचने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सर्टेन एज तक पहुँचने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके पहले रिप्रोड्यूस नहीं करते। आपने देखा है एक छोटा सा पौधा लगाया वो फल देने लगा? नहीं ना। या चिड़िया का बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके भी ऑफस्प्रिंग्स हो गए अभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो सबसे पहले एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करते हैं, देन ओनली वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो रॉन्ग आंसर्स हैं मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो रॉन्ग क्यों है। जैसे लोअर प्लांट्स हैं, तो लोअर प्लांट्स में क्या होता है कि मैनी लोअर प्लांट्स हैं, लाइक फंगी है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं, उनमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ साइमल्टेनियस ही है। जैसे अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अब अमीबा ग्रोथ कैसे करेगा? डबल सेल में डिवाइड होकर करेगा, ठीक है। अब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में ही तो चल रहा है बच्चों। आगे समझ में आप सभी को? इसका मैंने NCERT पेज नंबर रेफरेंस भी लिया है। आप NCERT पेज नंबर 4 पे इसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैं NCERT का लेटेस्ट वर्जन अभी इस समय रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 24-25 का वर्जन है, ठीक है बच्चों, ओके। अब अपन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डज नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पान ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि द प्रोसेस विद इन द लाइफ विच डज नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ। तो डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई तभी उसका डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन होता है। समझ में आया? सिंपल सी प्रोसेस है। इट इज़ अ पोस्टमॉर्टम इकोसिस्टम प्रोसेस है ये। एंड व्हेन द ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेता है, जब उसकी डेथ होती है उसके बाद ही वो डिकम्पोज करता है और उसका मिनरलाइजेशन होता है। अब न्यूट्रिशन एंड बर्थ, आप जिंदा हैं, सभी में न्यूट्रिशन हो रहा है, उसी की वजह से आप जिंदा हैं। मैचुरेशन एंड ग्रोथ, अब किसी प्लांट्स का साइज़ पहले इतना था, फिर वो इतना हुआ, उसके बाद वो इतना हुआ, देन उसके बाद उसमें फ्रूट्स आ गए, ठीक है। तो ये ग्रोथ ही तो हो रही है। अब ये डेथ हो गया प्लांट तो इसका डिके हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंड बच्चों? एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म, अब आप एक्सक्रिएट नहीं करेंगे सो ना ये बात गैस बनने लग जाती है, ठीक है, मजाक नहीं। एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो साथ में ही चलती है लाइफ के। तो इसका आंसर है फोर्थ, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो आफ्टर डेथ ही होती है। और इसका मैंने NCERT पेज नंबर रेफरेंस लिया है, पेज नंबर 2। बच्चों आई होप कि आप सभी को ये पता होगा नीट में 95 to 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट NCERT की लाइन से आते हैं। एंड जो बचा 1% उसके लिए मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। सो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बच्चों सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्शियसनेस से क्या समझते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस बाय विच हमको हमारे सराउंडिंग्स का, हम कैसे दिख रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये सभी पता चलता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओके। तो जाहिर सी बात है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर वेरी प्रिमिटिव, दीज आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब आपने देखा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को मेकअप लगाते हुए? नहीं देखा होगा। दिस इज द ओनली द ह्यूमन बीइंग विच शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किस तरीके से मेकअप लगा के जा रहे हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली, ठीक है। दिस इज द आंसर 4, ओके। NCERT पेज नंबर आप इसका 3 से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। होप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ओके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक एम्फीबियन, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स आर बिलोंग टू द सेम कैटेगरी रिफर टू इट। तो देखिए एम्फीबियन, फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो क्लास ग्रुप्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जस्ट बिकॉज शेयर द सेम कॉर्डेड बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, सेम कॉर्डेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर इज फाइलम कॉर्डेटा। ओके, किंगडम भी है इसमें ऑप्शंस, बट किंगडम रॉन्ग क्यों है? किंगडम इज मच हायर कैटेगरी। व्हेन आपको ये सब पता होगा कि KPCOFGS। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो मैंने फर्स्ट अपने प्रिपेयरिंग टाइम में एक ट्रिक बनाई थी, KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इस हायरार्की में हायर साइड जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। स्पीशीज़ में सबसे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, है ना, स्पीशीज़ में सबसे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाते जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। आंसर किंगडम भी है। आप सब बोलेंगे सारे किंगडम एनिमलिया में आते हैं, फिर आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया? जस्ट बिकॉज कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, बट द फाइलम कॉर्डेटा इनमें सारे एनिमल्स ही आ रहे हैं, इसे इनमें कॉमन कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ह्यूमन बीइंग वर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज। Human being more interested knowing about the different types of organisms and their diversity, but also relationship among them. The branch of studies known as, बच्चों पीस ऑफ केक है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट आपको सिंपली याद करना है, ठीक है। इसका आंसर है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में अपन करते क्या है, सबसे पहले कि अपन सिस्टमैटिक्स में सिस्टमैटिक्स में हम डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब ये आंसर रॉन्ग क्यों है? क्लासिफिकेशन में क्या है, अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अपन इसमें ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है कि ऑफन द इंटरचेंजेबली क्लासिफिकेशन, अपन क्लासिफिकेशन में एज अ इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, बट इसमें भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स नहीं आते। एंड द आंसर इज सिस्टमैटिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जेनेरिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मम्मी सोते हुए पूछे ना बेटा कि जेनेरिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई क्या है, आपको चिल्ला के बताना है मस्का। ओके, ये हमेशा याद होना चाहिए, मस्का। ओके, अब रॉन्ग आंसर ट्रिटिकम। ट्रिटिकम क्या है कि वीट का जीनस है, ठीक है। डोमेस्टिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट है, जीनस नहीं है, एपिथेट है, जीनस नहीं है, ठीक है। एस्टिवम इज अ स्पेसिफिक एपिथेट है, जीनस नहीं है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, तो रॉन्ग, द राइट आंसर इज मस्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन अमंग द मैंगो, वीट एंड ब्रिंजल। देखिए आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें नीट में, हमेशा क्वेश्चन को 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें कि नॉट, इज़ नॉट, ऐसे क्वेश्चंस हमारे बहुत गलत होते हैं। आपने चीज़ नोटिस की होगी। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चीज़ को मार्क किया करें। तो अगर आप इस चीज़ को मार्क कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन होने के, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नॉट कॉमन अमंग द मैंगो, वीट एंड ब्रिंजल। मैंगो, वीट, ब्रिंजल में क्या कॉमन नहीं है? आप, इसका आंसर है ऑर्डर। ओके, ऑर्डर क्यों है? जस्ट बिकॉज किंगडम सारे सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं, सेम किंगडम प्लांटी, ठीक है, सेम किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। डिवीजन, ऑल आर एंजियोस्पर्म, ओके, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स हैं। एंड ऑर्डर इज द ओनली थिंग, सारे सेम ऑर्डर से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। मैंगो, वीट एंड ब्रिंजल ऑल आर एंजियोस्पर्म्स, है ना। किंगडम डिवीजन दोनों का सेम है बट बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्डर। ओके, द मैंगो जो है, मैंगो बिलोंग टू द, ठीक है, मैंगो जो है ओके, मैंगो जो है वो सेपिनडेल्स में आता है ना। और वीट जो है वो पोएल्स में आता है, और ब्रिंजल और पोटैटो जो है वो सोलनेसी फैमिली में आता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। जीनस का टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका बताता हूँ कि हमें सारे रॉन्ग ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देना है, राइट आंसर अपने आप सामने आ जाता है, ठीक है। चलिए रॉन्ग आंसर एक्सक्लूड करते हैं। सबसे पहले मंकी, गोरिल्ला, गिबन, प्लेज इन मेमलिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमलिया इज नॉट अ जीनस। ओके, मेमलिया क्लास है, जीनस नहीं है, तो पहला तो ये गलत हो ही गया। नाउ थर्ड वन इज सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, प्लेज इन सोलेनेसी। सोलेनेसी इज फैमिली, नॉट अ जीनस। ओके बच्चों याद रखना। मैंगीफेरा, पैंथेरा बिलोंग टू द सेम जीनस ट्यूबरोसम।
टू डिफरेंट, दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा फ्रॉम डिफरेंट किंगडम, ठीक है, मैंगीफेरा एंड द पैंथेरा। मैंगीफेरा प्लांट में आता है, पैंथेरा एनिमल में आता है, डेफिनेटली सेम जीनस में तो हो ही नहीं सकते ये लोग। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू द फैमिली सोलेनम, ठीक है, सॉरी जीनस सोलेनम। चलिए आपको इसका पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 9 से रेफरेंस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, प्लांट्स एंड क्या एप्लीकेबल है। सो हम सबसे पहले रॉन्ग आंसर एक्सक्लूड करते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ओके, तो ये तो गया बाहर। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड, ये भी बाहर गया, ओके, ये गया, ये गया। उसके बाद हम ना इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस, तो ये भी बाहर गया। तो एप्लीकेबल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, टेक्सोनॉमी। और ये पीस ऑफ केक क्वेश्चन भी आपको जस्ट एज इट इज़ याद रखना है, एनसीईआरटी पेज नंबर 6 to 7। मैं ये पेज नंबर रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आपका ब्रेन एक्टिवली काम करे और उन पेज नंबर पे जाके इन चीज़ों को दोबारा से पढ़े सो दैट यू गॉट अ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ दैट थिंग, नेवर फॉरगेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी विद इट्स रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अच्छा तरीका रॉन्ग आंसर एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं किंगडम सेपिनडेल एंड सोलेनम। ओके, नाउ सेपिनडेल इज एन ऑर्डर बट सोलेनम इज अ जीनस, तो ये तो गलत हो गया, सेम कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। सेकंड जीनस मस्का, दिस वन मस्का, मस्का जो है, मस्का एक जीनस है बट पोएल जो है, पोएल एक ऑर्डर है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देन अब नेक्स्ट आते हैं मुसीडी, मुसीडी इज़ अ फैमिली, ओके, मुसीडी इज़ अ फैमिली एंड ट्रिटिकम इज़ अ जीनस, तो ये भी गलत हो गया, दो डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। तो बचा आंसर सेकेंड, ऑर्डर प्राइमेटा और डायप्टेरा, यस बोथ आर ऑर्डर बच्चों, ठीक है। पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर रेफरेंस 9 to 10, ओके, ज़रूर देखना आप बच्चों इस रेफरेंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द एक्यूरेट स्टेटमेंट, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड इन विट्रो कल्चर, ये तो गलत है बच्चों। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विट्रो, उनमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। आपने देखा आप सेल कल्चर कराते हैं, कई सारे सेल्स हैं, पहले से ही एक टिश्यू है अपने पास, वो ग्रोथ करेगा और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अपन दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। इन विट्रो इन वीवो कल्चर एनेबल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड ऑप्शन आपको समझ में आया कि इन वीवो यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कल्चर करके उसे ऑब्जर्व करना इज डिफिकल्ट बच्चों, अपने पास ऐसी बहुत कम टेक्निक हैं। ह्यूमन टिश्यू के अंदर अगर कोई ग्रोथ हो रही है उसे ऑब्जर्व करना इज लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट, ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग। नाउ द थर्ड, द सेल डिवीजन ड्रिवन ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्वेबल इन विट्रो, यस डेफिनेटली। हम बैक्टीरियाज को कैसे ग्रो करते हैं, बैक्टीरियाज को हम पेट्री डिश पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब पेट्री डिश पे ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें माइक्रोस्कोपिकली देखना ईजी होता है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन पे अपन आते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि नो मेथड अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिविजन ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत है। बस कई सारे मेथड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक है, डायरेक्ट आई से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आंसर इज थर्ड, क्लियर। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर रेफरेंस ले सकते हैं, ज़रूर इस लाइन को एनसीईआरटी से पढ़िए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि विच सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अपन ने बीच से काट दिया, अभी दो बन गए। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, दैट्स प्रोसेस नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, ओके। सो अमीबा, फंगी एंड अर्थवॉर्म। अब जाहिर सी बात है इसमें जो अमीबा है, अमीबा बाइनरी फिजन से ग्रो करता है, ठीक है। ये अमीबा है, ये डिवाइड करेगा दो में, तो ये फ्रेगमेंटेशन से ग्रो नहीं करता बच्चों, ठीक है। अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है, ठीक है। नाउ वी हैव द हाइड्रा, फंगी, अमीबा एंड बैक्टीरिया। हाइड्रा, फंगी, अमीबा, बैक्टीरिया। नाउ जो इट्स लाइक फंगी, अमीबा एंड बैक्टीरिया। हाइड्रा जो है वो बाइनरी फिजन से ग्रो करता है बच्चों, ओके। हाइड्रा जो है बाइनरी फिजन से ग्रो करता है। अब अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा, अपने पास ऑप्शन बचा फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिया मोसिस, यस दे ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आपको याद रखना है, एनसीईआरटी पेज नंबर रेफरेंस 2 ले सकते हैं, ज़रूर देखना इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट में अपने को एक नई स्पीशीज मिली है, how we declare that we find the most stable character so which does not change on generation to generation। अब ऐसा
स्टेबल कैरेक्टर कौन सा है? ऐसा स्टेबल कैरेक्टर है सिर्फ एक, दैट इज अ फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ओके, एनाटॉमिकल कैरेक्टर में चेंज ऑफ अ न्यू स्पीशीज, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एनवायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके, एंडोस्पर्म डेफिनेटली हर प्लांट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। ओनली द फ्लोरल कैरेक्टर जो कि बहुत स्टेबल कैरेक्टर होता है, इसीलिए वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज फ्लोरल कैरेक्टर। ओके, पेज नंबर 6 to 7 एनसीईआरटी रेफरेंस जरूर देखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक बच्चों ये भी पीस ऑफ केक क्वेश्चन है, आपकी इसकी डेफिनेशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट याद होनी चाहिए। सिस्टमैटिक की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले बहुत इजी वर्ड्स में बताता हूँ कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसे क्लासीफाई करना, ओके, देन उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टार्ट करना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ये प्रोसेस अपना कहलाता है सिस्टमैटिक्स। अब इसमें क्या है, ऑप्शंस देखिए कौन सा सही लग रहा है आपको। डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आंसर इज थर्ड। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ सिस्टमैटिक। ओके बच्चों, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल, नहीं प्रिजर्वेशन तो नहीं बताया मैंने, ठीक है। देन फोर्थ इज स्टडी ऑफ हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हैबिट भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी पेज नंबर 8 से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द स्पीशीज जैसे कि मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई एंड लेपर्ड आर गिवन हियर बिलोंग टू हाउ मेनी डिफरेंट फैमिलीज। ओके, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट फैमिलीज देयर आर। ओके, ठीक है, सबसे पहले अपन अरेंज करते हैं, सब सारे नाम्स को अरेंज कर लिया। अब देखिए जो ह्यूमन है वो होमिनिडी फैमिली में आता है, हाउस फ्लाई जो है मुसेडी फैमिली में आती है। ओके, फैमिली के पीछे एक सफिक्स लगा होता है, उस सफिक्स को अपन बोलते हैं IDAE। अगर ये सफिक्स लगा है आपको समझ जाना है कि बात हम फैमिली की कर रहे हैं। ओके, बात हम फैमिली की कर रहे हैं। नाउ मैंगो कम्स अंडर एनाकार्डेसी फैमिली, ठीक है। वीट कम्स अंडर पोएसी फैमिली, डॉग कम्स अंडर कैनेडी फैमिली। नाउ द कैट, लॉयन, टाइगर एंड द लेपर्ड, याद रखना बिल्ली शेर की मौसी होती है, ठीक है। दे कम्स अंडर द सेम फैमिली फेलिडी। ओके, नाउ द पोटैटो, ब्रिंजल एंड द मकोई, दे कम्स अंडर द सेम फैमिली सोलेनेसी। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी दैट पोसेस द लोएस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। बच्चों क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली नहीं। आपको एक ट्रिक दी थी मैंने, KPCOFGS, ये हायरार्की ऑर्डर है। जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर आर डिक्रीजिंग। ओके, आंसर इज किंगडम। क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। ओके, संतापाऊ। इन द अबव नेम संतापाऊ रेफर टू, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये क्यों रेफर किया जा रहा है? देखिए ये भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, पीस ऑफ केक क्वेश्चन है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 4। अ साइंटिस्ट हु चेंज द नेम प्रपोज बाय लिनिस एंड प्रपोज द प्रेजेंट नेम, उन्हें एक तरीके से रिस्पेक्ट दी गई है जिन्होंने इस वर्ड को डिस्कवर किया, जिन्होंने इस वर्ड को चेंज किया, ठीक है। आप एनसीईआरटी से इसकी लाइन देख सकते हैं, पेज नंबर 11 to 12 में इसकी रेफरेंस मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज द मेन रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का मेन रीजन क्या है? अपन क्लासीफाई क्यों करेंगे? सो दैट अपन उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? देखो जियोग्राफी है, लोकेशन है, इवोल्यूशन है, लोकेशन है, ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी कैरेक्टर इज टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, तभी अपन उसको क्लासीफाई कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 8 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। और रिमेंबर दैट ये जो मैं पेज रेफरेंसेस दे रहा हूँ आपको इन्हें दोबारा ज़रूर पढ़ना है, सो दैट यू विल क्रिएट अ फोटोग्राफिक मेमोरी फॉर योर सेल्फ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टू प्लांट बिलोंग टू द सेम डिवीजन बट इन डिफरेंट ऑर्डर दे में बिलोंग टू द सेम। अपने को ये पता करना है कि दो प्लांट्स हैं वो सेम डिवीजन में तो आ रहे हैं, सेम डिवीजन में आ रहे हैं, बट डिफरेंट ऑर्डर्स में है, तो सेम और किस सेम चीज़ में वो आ सकते हैं, किस सेम कैटेगरी में वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वही ट्रिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सर यहाँ तो डिवीजन आया ही नहीं, आपने तो धोखा दे दिया। नहीं बच्चों देखो, यहाँ पे मैं आपको एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ। फाइलम वी यूज इन द केस ऑफ एनिमल। ओके, फाइलम वी यूज इन द केस ऑफ एनिमल, बट वी डिवीजन वी यूज इन द केस ऑफ प्लांट्स।
ओके, डिवीजन हम प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं। तो दो प्लांट्स हैं जो कि सेम डिवीजन में आ रहे हैं, आई मीन सेम डिवीजन में आ रहे हैं, सेम डिवीजन में आ रहे हैं, डेफिनेटली सेम किंगडम में आ रहे होंगे, ठीक है, बट बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट है दोनों का। अब बचा क्या बीच में बच्चों, क्लास ही तो बची, तो वो सेम क्लास में आएंगे। आंसर इज थर्ड। ओके, आप पेज नंबर 7 से इसका रेफरेंस ले सकते। देखिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखिए। फाइलम वी यूज इन द केस ऑफ एनिमल एंड डिवीजन वी यूज इन द केस ऑफ प्लांट्स। ओके, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होगा, जरूरी नहीं कि मैंने KPC OFGS ट्रिक बताई है तो आप बस वही रट के बैठ जाएं कि नहीं सर ने तो KPC OFGS बताया था, अब इसमें डिवीजन नहीं आ रहा, सर की गलती है। बेटा सर की गलती नहीं है, आप ध्यान से देखिए। प्लांट्स के केस में वी यूज़ डिवीजन, एनिमल्स के केस में वी यूज़ फाइलम। तो फाइलम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन। ओके, आंसर समझ में आ गया आप। NCERT पेज नंबर 7 ज़रूर देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की दैट इज प्लेस्ड बिलो द फाइलम। जस्ट KPC OFGS से सिंपल हो जाएगा। बिलो द फाइलम, फाइलम के जस्ट नीचे क्या आता है, फाइलम के जस्ट नीचे ये देखिए KPC क्लास आती है। ओके, तो अपने को फाइलम के जस्ट नीचे क्लास आती है, इसका आंसर क्लास है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यू रूल्स आर रिटन फॉलोइंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। अपने को गलत साबित करना है, अपन को गलत साबित करना है बच्चों, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये तो सही है, बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं उन्हें लैटिनाइज्ड देन उसके बाद इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। ओके, द थर्ड वन इज जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक नेम्स आर व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइन सेपरेटली। NCERT की लाइन है बच्चों, NCERT की लाइन है, भूलना नहीं है। ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक तो रॉन्ग है, ठीक है। नाउ द जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ओके, यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही है। अपन होमो सेपियंस का जेनेरिक नेम लिख के देखते हैं, होमो सेपियंस। ओके, H अपन ने कैपिटल लिखा है, S अपन ने स्मॉल लिखा है। यस, यही रूल है। होमो सेपियंस में जो जेनेरिक नेम होता है उसे अपन कैपिटल नेम में लिखते हैं, और जो स्पीशीज़ होती है जैसे कि सेपियंस उसे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। द रॉन्ग आंसर इज सेकेंड। ओके, आई मीन द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि फैमिली ऑफ डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी। सिंपल, इसका आंसर तो रटा रटाया होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। अब होमोनिडी में अपने एप्स आते हैं एंड ह्यूमंस आते हैं। ओके, आप और सब में होमोनिडी फैमिली में आते हैं, ठीक है। नहीं, मैं तो अपनी फैमिली में आता हूँ, वो तो गलत बात है बच्चों, ठीक है। सो प्राइमेटा एक ऑर्डर है। ओके, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, फैमिली नहीं है, रिमेंबर दैट, ठीक है। पेज नंबर 9 से रेफरेंस लेना इसका बच्चों ज़रूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, द आंसर इज फर्स्ट, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब आप कहोगे इसको भी एक्सप्लेन कर दें, बच्चों इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। NCERT पेज नंबर पे जाइए, रेफरेंस लीजिए इसका। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन कैन ऑकर विद इन द मेंबर्स ऑफ, आपने देखा होगा कि डिफरेंट जीनस, डिफरेंट स्पीशीज़, कई सारे टेक्सास दिए होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द टेक्सा, स्पीशीज़ इज अ टेक्सा, जीनस इज अ टेक्सा, ऑर्डर इज अ टेक्सा, फैमिली इज अ टेक्सा। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम फैमिली में होता है, आई मीन सेम स्पीशीज़ में होता है, नॉट फैमिली बच्चों, सॉरी, सेम स्पीशीज़ में होता है। सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन के रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग से रिप्रोड्यूस करेगा, कैट से रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जीनस, ऑर्डर, फैमिली, दीज आर द टेक्सा विद मल्टीपल स्पीशीज़, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक भी होने लगे हैं, इंटरस्पेसिफिक क्रॉस भी होने लगे हैं, बट वो नेचुरल और आर्टिफिशियल डिफरेंट तरीके से करवाए जाते हैं, ठीक है। NCERT पेज नंबर 5 से इनका रेफरेंस ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टेक्सा इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्सॉन बिकॉज टेक्सा इज बी। ओके, टेक्सा इज नथिंग बट इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ टेक्सॉन, ठीक है। टेक्सा डिफरेंट नहीं है बेटा, प्लूरल फॉर्म ही है वो टेक्सॉन का, ठीक है। चलिए NCERT पेज नंबर 7 से इसका अपन रेफरेंस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द हायरार्की। ओके, हायरार्की वही अगेन KPCOFGS। सर अब तो ये रट गया, ठीक है, रट लो बच्चों, काम आएगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या आ रहा है। F आ रहा है फैमिली,
फैमिली ही डेफिनेटली हायरार्की इंक्लूडेड, ट्राइब नहीं है, वैरायटी नहीं है, सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं स्पीशीज होता है, स्पीशीज इंक्लूडेड है, सीरीज नहीं। ओके आप एनसीईआरटी पेज नंबर 7 से रेफरेंस लेना सर, 777 बार बार रेफरेंस लेके हम थक चुके हैं, डेफिनेटली बच्चों बार बार लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ड फॉर्मेट फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम वाज गिवन बाय, पीस ऑफ केक क्वेश्चन बच्चों, लिनस। जो नोमेनक्लेचर का साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका था वो किसने दिया था? लिनस ने दिया था, भूलना नहीं, ठीक है। एरिस्टोटल, लेमार्क, डार्विन ये डेफिनेटली साइंटिस्ट थे बट नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। माफ़ करना बच्चों, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, ठीक है। आंसर इज लिनस। ओके पेज नंबर एनसीईआरटी 11 से इसका रेफरेंस लेना है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ओके ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी व्हाट वी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द ओवरऑल रिएक्शन इन द बॉडी, दैट इज द कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ओके करेक्ट आंसर है। रॉन्ग क्यों? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस मेकिंग न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। देन उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल कंसेप्ट है ये, ठीक है। हाँ पेज नंबर 2 से इसका रेफरेंस लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल ऑफ द अबव, दिख गया सर, आंसर मार देते हैं। देखिए बच्चों एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑल ऑफ द अबव होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव सही होता है, ठीक है। और यहाँ भी आई थिंक सही है। टेक्सॉन, रैंक, कैटेगरी, यस दीज आर ऑल आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके पेज नंबर 7 to 8 रेफरेंस जरूर लेना बच्चों, ठीक है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट वी सी इज अ रिप्रेजेंट स्पीशीज। जो बच्चों अपन आस पास अपने देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चीता, पेड़, हर एक चीज़ एक स्पीशीज है। ओके दीज आर द फिजिकल यूनिट, जो कि स्पीशीज ही एक फिजिकल यूनिट है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं, आप, सारे एक स्पीशीज हैं। ओके करेक्ट आंसर इज 1, सारे रॉन्ग हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 7 से रेफरेंस लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट। वीट मतलब गेहूँ, ठीक है। वीट के लिए क्या करेक्ट है? तो सबसे पहले वीट का जीनस क्या है? जीनस क्या है? वो ट्रिटिकम है, जीनस ट्रिटिकम है, ठीक है। जीनस इज ट्रिटिकम। फैमिली क्या है वीट की? पोएसी है, फैमिली वीट की पोएसी है। ओके ऑर्डर क्या है बच्चों? ऑर्डर पोएल्स है, ठीक है। एंड द क्लास, क्लास इज मोनोकॉट में आता है, वीट जो है वो मोनोकॉट में आता है। ओके ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है? दिस, नहीं, ओके दिस वन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ये आपको पढ़ना है, इसे आप रट्टाफिकेशन कर सकते हैं। ओके इसे आप रट्टाफिकेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको, ठीक है। पेज नंबर 9 से इसका रेफरेंस लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड अंडर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड अंडर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज द प्रोसेस, सिस्टमैटिक के अंदर ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप करते हैं। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश सिस्टमैटिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। ये भी पीस ऑफ केक क्वेश्चन है बच्चों, पेज नंबर 8 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 एनिमल बिलोंग टू द सिमिलर किंगडम। जाहिर सी बात है ये एनिमल्स हैं तो सेम एनिमल किंगडम में आएंगे, बट डिफरेंट क्लासेस, तो वही फिर से KPCOFGS। ओके हाँ एनिमल की बात करें तो अपन फाइलम लेंगे। ओके तो डिफरेंट किंगडम में हैं, सेम किंगडम में हैं बट डिफरेंट क्लासेस में हैं, तो सेम फाइलम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी में सेम कैटेगरी होती है, ओके फाइलम में आएंगे। करेक्ट आंसर पेज नंबर 7 से इसका रेफरेंस लेना है। ये बहुत बार आ चुका है बच्चों, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिलीज कन्वोल्वुलेसी एंड सोलनेसी इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन है अपने पास वेजिटेटिव कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लांट्स में जो सबसे स्टेबल कैरेक्टर होता है वो होता है फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। तो अपन को अगर क्लासिफिकेशन करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ही करते हैं, क्योंकि सबसे स्टेबल कैरेक्टर होता है ये, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर भी है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी। सर इन पे बेस पे क्यों नहीं करते? कि डेफिनेटली ये कैरेक्टर्स हैं विद एनवायरनमेंट चेंज होते हैं ये कैरेक्टर, दैट इज द रीजन वी यूज द फ्लोरल कैरेक्टर। ओके बच्चों पेज नंबर 7 रेफरेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जूलॉजी,
ओके, सो ICZ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। जेनेरा सोलेनम कंसिस्ट ऑफ, जेनेरा सोलेनम में क्या क्या चीज़ आती है? पोटैटो कम्स अंडर द सोलेनम जेनेरा, ब्रिंजल कम्स अंडर द सोलेनम जेनेरा, वीट कम्स अंडर द ट्रिटिकम, ओनियन कम्स अंडर द एलियम सेपा, एलियम सेपा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज A and B, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, पेज नंबर 9 NCERT रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिनस पुट सिमिलर स्पीशीज इनटू अ लार्जर ग्रुप, लार्जर ग्रुप स्पीशीज के ऊपर क्या आता है? KPCOFGS, स्पीशीज के ऊपर आता है जीनस, लार्जर कौन सा है? जीनस, करेक्ट आंसर है जीनस। पेज नंबर 7 to 8 पे इसका रेफरेंस ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्यों? सबसे पहले कि दे हैव द कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, यस दे ऑल हैव DNA, डेफिनेटली। आपके अंदर RNA है क्या? नहीं है ना, ठीक है। दे शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, यस DNA होता है बट सभी का DNA सेम नहीं होता, थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। ऑल कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यस वी हैव द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऑल आंसर इज करेक्ट। ओके, पेज नंबर 3 to 4 NCERT रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जस्ट अपने को सीक्वेंस में अरेंज करना है, वही KPCOFGS। तो अब इसमें सब इधर उधर है। सबसे पहले क्या आता है? फाइलम आता है, देन अपना ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, आप KPCOFGS एक बार लिखेंगे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसमें बस सीक्वेंस उल्टा कर दिया बच्चों, याद रखना इस कैटेगरी, इस हायरार्की में आपको किंगडम से स्पीशीज तक भी जाना आना चाहिए और स्पीशीज से किंगडम तक भी आना जाना चाहिए, ठीक है। आंसर इज 4, NCERT पेज नंबर रेफरेंस 7 इसका ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ लिनस बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक्स वॉज सिस्टेमा नेचुरी। पीस ऑफ केक क्वेश्चन है बच्चों, NCERT पेज नंबर 11 पे रेफरेंस है, आपको याद ही करना है। सिस्टेमा नेचुरी हमेशा लिनस से लिंक्ड है। ओके, सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है वो सिस्टेमा नेचुरी से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। जीनस पैंथेरा कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ जीनस वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जीनस पैंथेरा में अपने बिग कैट्स आती हैं। सर बिग कैट्स क्या, बिल्ली बड़ी हो गई उसे बिग कैट्स बोलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉयन एंड द लेपर्ड आर द बिग कैट्स, कम्स अंडर द जीनस पैंथेरा। ओके, कैट्स कम्स अंडर द फेलिडी, डॉग कम्स अंडर द कैनिडी। ओके, द करेक्ट आंसर इज A and B, दिस वन। ओके, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 9 से इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी कंसिडर द क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ? ओके, यहाँ एक ट्विस्ट है, इंक्रीज इन बॉडी मास। ओके, बॉडी मास क्या है? बॉडी मास तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों का इंक्रीज होता है। सर नॉन लिविंग का कैसे होता है? ये पहाड़ है, इसके ऊपर मैं कचरा डालते जाऊँ, है ना, तो डेफिनेटली पहाड़ बढ़ जाएगा। कोई क्रिस्टल है, उसके अगल बगल और क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होने लग जाए तो डेफिनेटली इसका भी साइज बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ तो इसकी भी हो रही बच्चों। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो सेल डिवाइड्स करते हैं, सेल हाइपरट्रोफी करते हैं, तो दोनों में ही बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है और कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। ओके, द आंसर इज 3। अगर यहाँ सिर्फ लाइक सेल डिवीजन बोलता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलता, तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। NCERT पेज नंबर 2 पे रेफरेंस लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवीज टेक्सोनॉमिकली इंडिकेट, एवीज क्या इंडिकेट करता है? एवीज में बर्ड्स आते हैं। ओके, एवीज के अंदर बर्ड्स आते हैं और ये क्लास को डिनोट करता है, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन है बच्चों, पीस ऑफ केक। आपको पेज नंबर 7 से इसका रेफरेंस लेना और रटना है, इसमें एज एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू ओनली वन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब। मेरा नाम यहाँ पे पिंकू है, अमेरिका में मुझे रिंकू बुला रहे हैं, ये तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है। बट साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव खोजा है, उन्होंने साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किए, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन अगर इंडिया में है तो डेफिनेटली अमेरिका में होगा, अमेरिका में है तो ताइवान में होगा। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड द साइंटिफिक नेम्स आर सेम। ओके, आंसर इज फर्स्ट। पेज नंबर 11 जिसका रेफरेंस लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए बच्चों, ठीक है, थैंक यू। देखिए ये मेरा पहला आप लोगों के लिए पहला रिकॉर्डेड लेक्चर था, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ रही हो, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ, मेरा नाम अनुज सिंह राजपूत है,
फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, ठीक है, GRMC मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कुछ भी अपने ऊपर डाउट होता है, ऐसा शक होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं, देखिए बच्चों मुझे भी होता था, बट डेफिनेटली एक मेहनत एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं। यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू कैन मेक योर सेल्फ प्राउड, यू कैन बाय एनीथिंग बट नॉट बाय द टाइटल ऑफ द डॉक्टर, ओके, वो आपको मेहनत से ही मिलेगा। तो हम नेक्स्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बच्चों पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। बाय बाय।